हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस वंस अगैन। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है साउंड। तो साउंड का मीनिंग आप लोगों को पता होगा। साउंड मीन्स आवाज़। एनीथिंग दैट वी हेयर आर कैन बी हर्ड इज़ नाउन एज साउंड। कोई भी चीज़ जो हम सुनते हैं या सुन सकते हैं उसको हम साउंड कहते हैं। और साउंड की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है ये आपको पता चल जाएगा। कैसे? अगर आपके नेबरहुड में कोई बच्चा हो जो ना बोल पाता हो ना सुन पाता हो, उसकी और अपनी लाइफ को कंपेयर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि साउंड कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के लिए। साउंड हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, बातचीत करने में, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। सुना मतलब हम सुन सकते हैं किसी की फीलिंग्स, बोल सकते हैं अपनी फीलिंग्स किसी को विद द हेल्प ऑफ साउंड। बट बीइंग ए साइंस स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ट्रैवल करती है और कैसे हम तक पहुंचती है। बिकॉज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आप थोड़े डिस्टेंस पे, मेरे से थोड़े डिस्टेंस पे भी होंगे, मैं आपको जब आवाज़ दूंगी आपको सुनाई देता है। मुझसे आप तक वो आवाज़ कैसे पहुंची और आपने वो कैसे सुनी, ये कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। तो आज हम यही पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश हम करेंगे कि साउंड कैसे, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हाउ डू वी हेयर साउंड। इन 3 क्वेश्चंस को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले साउंड आप सुनते कब हो बच्चों? देखो, जब आप स्कूल के लिए आ रहे होंगे, स्कूल बेल रिंग होती है तो आप लोग दौड़ते दौड़ते स्कूल पहुंच जाते हो। बिकॉज आप तक वो साउंड पहुंचती है कि स्कूल स्टार्ट हो गया और हमें जल्दी पहुंचना है। या आपके घर में कोई मेहमान आ गया, नॉक कर रहे हैं आपके डोर पे, खटखटा रहे हैं आपके दरवाजे को, तो आप लोगों को पता चलता है कि कोई है दरवाजे पे। आप जाते हो, दरवाज़ा खोलते हो, ठीक है। या कभी क्या हो जाता है कि आपके हाथ से कोई बर्तन गिर जाता है, मेटालिक हो, तो आवाज़ आती है ना। जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, दैट इज़ साउंड, ठीक है। अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? प्रोड्यूस साउंड जो होती है वो वाइब्रेशन से होती है। वाइब्रेशंस मीन कंपन। जब भी कोई चीज़ हिलती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। आपके घर में अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर हारमोनियम हो, अगर ना हो तो ढोल तो सबके घर में होता ही है। अगर वो ढोल आपने कोने में रखा हो तो बजता है? कभी देखा है कि खुद से बजने शुरू हो जाता है? आपको साउंड सुनाई दे रही हो? नो। जब आप उसकी मेम्ब्रेन्स को बीट करते हो तो वो बजता है। उसकी मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होती है, हिलती है उसकी मेम्ब्रेन, कंपन होता है उसमें, तब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमें ये पता चला कि साउंड कब प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक पे बहुत ही प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं आपको ये समझाने के लिए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। एक सिंपल सी मैंने भी आपको करके दिखाना चाहा है। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, मेटेलिक है, और इसमें मैंने एक पेन्स वगैरह लगा के रखे हुए हैं। इसमें मैंने एक ये रबड़ लगा के रखा हुआ है। जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। अभी आपको सुनाई दे रही है कोई साउंड? चुप है ना, सारा कुछ नहीं है। अभी देखिए, मैं जब इसको स्टिच करूँगी, आपने सुना साउंड? और ये साउंड तभी तक सुनाई दी हमें जब तक ये रबर वाइब्रेट कर रहा था, तब तक ही हमें ये साउंड सुनाई दी। जैसे ही इसमें वाइब्रेशन बंद हो गई, साउंड भी बंद हो गई। तो हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। आपके पास और भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। कोई भी मेटेलिक पैन को बजाइए आप, वो वाइब्रेट करेगा तो आपको साउंड सुनाई देगी। एक थाली में पानी लीजिए और उसको बीट कीजिए, फिर साइड से कहीं मारिए उस थाली को, आपको वाइब्रेशंस दिखेंगी पानी की और आपको साउंड भी सुनाई देगी, ठीक है। To and fro or back and forth motion of an object is termed as vibration. टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाना किसी चीज़ का, उसको हम उसकी वाइब्रेशन बोलते हैं। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर हो गया हमारे पास? अब कुछ वाइब्रेशंस हमारे पास विजिबल होती हैं और कुछ विजिबल नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जिन वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड इस्तेमाल होता है वो वाइब्रेशंस हमें विजिबल नहीं होती हैं, हम सिर्फ उनको फील कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड हम किसको कहेंगे? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट ए बॉडी अटेन्स फ्रॉम इट्स मैन पोजिशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जब भी कोई चीज़ अपनी मैन पोजिशन से कोई डिस्प्लेसमेंट करती है उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। लाइक दिस बॉडी डिस्प्लेस किया है यहाँ से यहाँ, वाइब्रेशन जो होती हैं ऐसे ही चलती हैं, ठीक है। लाइक यहाँ से कोई बॉडी ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ओके। तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं?
एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसने कवर किया दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड। सी दिस, अब जितनी ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड तो वो वाइब्रेशन हमें विजिबल होगी। बड़ा एम्पलीट्यूड है तो विजिबल होगी। ओके, देखिए कितना एम्पलीट्यूड है इसका मैन पोजीशन से। अब हमारे पास अगर छोटी सी वाइब्रेशन होगी, छोटी सी वाइब्रेशन, तो इसका एम्पलीट्यूड भी छोटा सा ही होगा, तो ये हमें विजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो सारी वाइब्रेशंस हम तक विजिबल नहीं होती है लेकिन साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब जितनी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो उतना ही बड़ा एम्पलीट्यूड होगा और वो हमें वाइब्रेशन विजिबल होती है। ओके, क्लियर हो गया कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है और सारी वाइब्रेशंस हमें विजिबल नहीं होती हैं। जिनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है हमें वही वाइब्रेशंस विजिबल, मतलब वही वाइब्रेशंस हमें दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड। ह्यूमंस भी प्रोड्यूस करते हैं ना साउंड, तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सबसे बेसिक ये कि ह्यूमंस में भी वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अब कैसे होता है और कहाँ पे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ह्यूमंस की बॉडी में एक पार्ट होता है, उसको लैरिंग्स कहा जाता है, और ये लैरिंग्स हमारी विंड पाइप के अपर वाले पोर्शन में होता है, जहाँ से हमारी विंड पाइप मतलब सांस की नाली स्टार्ट होती है हमारे थ्रोट के पास। आप जब अपने गले के पास 2 फिंगर्स ऐसे करके अपने गले के पास रखोगे, आपको यहाँ पे फील होगा कि जब भी आप बात करते हो अंदर कुछ बज रहा होता है, समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ हो रहा होता है अंदर। और जैसे आप चुप हो जाओगे कुछ मोमेंट नहीं होती है, अंदर कुछ नहीं होता है। तो हमारे थ्रोट की जो अपर वाला पोर्शन है यहाँ पे होता है लैरिंग्स। विंड पाइप का ये अपर ही पोर्शन होता है, यहाँ पे लैरिंग्स होता है जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इस लैरिंग्स के, देखिए यहाँ मैंने दिखाया आपको, लैरिंग्स के साइड्स पे, विंड पाइप की साइड्स पे होते हैं वोकल कार्ड्स, 2 वोकल कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये जो वोकल कार्ड्स होते हैं ये हमारे वॉइस बॉक्स जो होता है ये एक नैरो पैसेज डालता है हवा के लिए। ये हमारे 2 वॉइस ये वोकल कार्ड्स हैं और ये बीच में से एक पैसेज होता है हवा के लिए। ठीक है, विंड पाइप, क्योंकि ये विंड पाइप होती है और विंड पाइप के साथ में अपरली साइड पे हमारे पास होते हैं वोकल कार्ड्स। ठीक है, और बीच में से ये छोटी सी जगह रखते हैं किसके लिए, हवा के लिए, जहाँ से हवा लंग्स तक पहुँचती है। ओके, इसके साथ ही इन वोकल कार्ड्स के साथ में होते हैं मसल्स, मसल्स भी अटैच होते हैं। अब ये काम कैसे करती हैं और आवाज़ हमें कैसे निकलती है, हम आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस में, मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, ये मैंने आपको बोला ये हमारे वोकल कार्ड्स हैं, ये पैसेज है एयर के लिए, विंड पाइप है ये वाली, यहाँ से हवा चलती है, और ये वोकल कार्ड्स हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप सांस ले रहे होते हैं क्या आप तब बात कर सकते हो? कभी ट्राई किया आपने? आप तब बात नहीं कर सकते हो, सांस लेते हुए नहीं कर सकते हम बात। ट्राई करो, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब जब लंग्स फोर्स करता है एयर को बाहर के लिए, लंग्स फोर्स करता है एयर को बाहर के लिए, तो ये जो हमारे वोकल कार्ड्स होते हैं इनमें होती है वाइब्रेशन। ओके, इनमें वाइब्रेशन होती है और उसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, क्योंकि जैसे ही हवा से ये वाइब्रेट करेंगे, तो हमने पहले पढ़ा है कि वाइब्रेशन से ही साउंड क्रिएट होती है, उसी वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होती है और हम बोल पाते हैं उसको। लैरिंग्स, आपका एक क्वेश्चन भी है ये कि आप एक स्केच बनाइए लैरिंग्स का और उसके फंक्शन बताइए। तो यहाँ पे मैंने आपके पास ये स्केच बना दिया आपको लैरिंग्स का, और इसके मैं फंक्शन आपको बताती हूँ कि लैरिंग्स जो है वो पार्ट होता है हमारे थ्रोट में, अपर साइड ऑफ विंड पाइप, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है साउंड प्रोडक्शन में, साउंड मतलब क्रिएट करता है, यहीं से साउंड ह्यूमंस की साउंड बनती है। आपको समझ आ गया साउंड कैसे बनती है। लंग्स जब फोर्स करते हैं एयर को इस स्लिट के थ्रू, यहाँ से जब एयर फोर्स होती है तो हमारे वोकल कार्ड्स में वाइब्रेशन होती है और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी इनके साइड पे मसल्स भी होते हैं, उन मसल्स का क्या काम होता है, वो तो या तो टाइट करते हैं, या तो वोकल कार्ड्स को टाइट करके रखते हैं या लूज़ करके रखते हैं। और हमारे वोकल कार्ड जितने टाइट या थिन होंगे तो उसमें क्वालिटी ऑफ साइज़ वेरी करती है। जैसे हमारे पास अगर लूज़ और थिक वोकल कार्ड होंगे तो आवाज़ मोटी होगी, टाइट और थिन वोकल कार्ड्स के मसल्स होंगे तो उससे आवाज़ पतली होती है। ठीक है बच्चों, अब ये आपने देखा होगा कि हम ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती है वॉइस की। कुछ लोगों की वॉइस बहुत मोटी होती है, कुछ की पतली होती है, कुछ की बहुत पतली होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैन की देखी जाए तो काफ़ी गहरी मोटी आवाज़ होती है, वुमेन्स की फिर पतली होती है, और चिल्ड्रंस की तो बहुत क्यूट सी प्यारी सी आवाज़ होती है। तो ये क्या बात हो गई, वेरिएशन क्या हो गई, क्योंकि सब में वोकल कार्ड्स ही, वोकल कार्ड से वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर इतनी वेरिएशन साउंड में क्यों? क्योंकि जो हमारे वोकल कार्ड्स होते हैं उन वोकल कार्ड्स की जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है।
मैन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस में। मैंस में जो वोकल कार्ड की हमारे वोकल कार्ड्स की थिकनेस होती है मैंस में, वो होती है 17 to 25 mm, जिसकी वजह से काफ़ी थिक होते हैं मीन्स वोकल कार्ड, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ मोटी होती है। वुमेन्स की जो थिकनेस होती है वोकल कार्ड की वो होती है 20 mm, मीन्स सॉरी ये वुमेन्स की होती है 12.5 to 17.5, 12.5 to 17.5 mm वोकल कार्ड की थिकनेस वुमेन्स में होती है। इस एज़ कम्पेयर टू मैन तो कम ही है ना, इसलिए हमारी आवाज़ थोड़ी, वुमेन्स की आवाज़ थोड़ी पतली होती है। और चिल्ड्रंस की जो थिकनेस होती है वोकल कार्ड की बहुत ही कम होती है, इस वजह से उनकी आवाज़ बहुत पतली और क्यूट सी होती है। ठीक है, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी साउंड वेरिएशन होती है मैन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस में। तो ये था लैरिंग्स, हमें साउंड प्रोड्यूस होती है लैरिंग्स की वजह से। लैरिंग्स में पार्ट्स होते हैं वोकल कार्ड, जब उन वोकल कार्ड्स में एयर आती है बाहर थ्रू लंग्स से, जब प्रेशराइज बाहर के लिए होती है, तो उस स्लिट से जब वो हवा बाहर के लिए आ रही होती है इस स्लिट से, तो इनमें हो जाती है वाइब्रेशन हमारे वोकल कार्ड्स में, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों आपके 2 क्वेश्चंस निकल गए। पहले तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, और दूसरा ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स में वोकल कार्ड्स के ज़रिए। ओके, तो ये आपका एक पोर्शन हो गया आपके लेसन का। आई होप आपको समझ आ गया हो। बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई हैं, आप उनको पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट करके भेजिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और घर में रहिए।